क्या आपको भी लाइफ के बारे में जानने की उत्सुकता होती है? क्या आपको भी अपनी लाइफ को बेहतर करने की इच्छा होती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। आज हम जिस बुक को लेके आए हैं उसका नाम है सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस, जो आपको बाउंड्रीज के बारे में बताएगी, अच्छे से समझाएगी। आपको पता चलेगा कि लाइफ की बाउंड्री क्यों होना जरूरी है। इसके साथ आपको यह भी पता चलेगा कि बाउंड्रीज को लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है। और आज की किताब आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत करने का काम करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी, जिसका नाम है सेट बाउंड्रीज एंड फाइंड पीस। और इस बुक को नेड्रा ग्लोवर ने लिखा है, जिन्हें रिलेशनशिप एक्सपर्ट के तौर पर 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने अनुभव के दम पर लोगों के रिलेशनशिप ठीक किए हैं, उनके रिलेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अपने सालों के अनुभव को लेखिका ने शब्दों के माध्यम से इस किताब में पिरो दिया है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी के दम पर उन रीजंस का पता लगाया जिसके कारण अधिकतर रिलेशन में दिक्कतें आती हैं, जिन्हें उन्होंने अनहेल्दी बाउंड्रीज का नाम दिया है। तो सफर पर आगे बढ़ें। इससे पहले अगर आप फ्रॉम किताब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। शुरू करते हैं आज की किताब सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हेल्दी बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है। आज के बदलते हुए दौर में इन सवालों का आना लाजमी है कि किसी भी चीज में मेरा क्या फायदा है। अब इस किताब को पढ़कर या सुनकर आपको क्या फायदा होगा? आपको इसका पता तो किताब की समरी को सुनने के बाद ही चलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा। आपको कई बार लोगों ने कहा होगा कि अपने रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्रिएट करो, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? वैसे इनको सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपको एक वॉल का निर्माण करना है। उसी वॉल की मदद से आप दो लोगों के बीच दूरियां लाकर रख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर बार बाउंड्रीज का मतलब दूरियों से नहीं होता। हमारी पर्सनल लाइफ में कई बार बाउंड्रीज दो लोगों को पास लाने का काम करती है। उन बाउंड्रीज से एक ऐसे माहौल का निर्माण होता है जिससे आपके अंदर प्यार का भाव आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है जिन्हें बाउंड्रीज का मतलब समझ में नहीं आता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाउंड्रीज का मतलब क्या है। वो इसके अहमियत को समझने की कोशिश नहीं करते। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसकी वजह से लोग अपने रिश्ते से बोर या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार तो इसका रिजल्ट इतना बुरा होता है कि रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इस किताब से आपको रिलेशनशिप को बचाने में मदद मिलेगी। आपको पता चलेगा कि हेल्दी बाउंड्री कैसे बनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हेल्दी बाउंड्री का होना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बाउंड्रीज की जरूरत है? इसके साइन क्या होते हैं? इसके लिए खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या आप अधिकांश स्ट्रेस में रहते हैं? काम करते हुए भी परेशान रहते हैं? क्या आप अपने जानने वाले लोगों को इग्नोर करने लगे हैं? क्या आपको कहीं एकांत में भाग जाने का मन करता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हां है, तो फिर आपको अनहेल्दी बाउंड्रीज से परेशानी हो रही है। आपको ये दिक्कतें जितनी अलग अलग दिखाई दे रही हैं, वास्तव में ये एक जैसी ही हैं। इनका मुख्य कारण यही है कि आपने किसी को फर्स्ट प्लेस में रखने की वजह से अपनी जरूरतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी बाउंड्रीज का महत्व समझ जाएं। हेल्दी बाउंड्री रखने का मतलब यही है कि आप खुद को अहमियत देने की कोशिश करें। किसी दूसरे के साथ उतना ही समय बिताइए जितने में आप कंफर्टेबल रह सकें। जब कभी भी हम बाउंड्री के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फिजिकल बाउंड्री के बारे में ख्याल आता है। हम उसे पर्सनल स्पेस से जोड़ लेते हैं। आपको बता दें कि फिजिकल बाउंड्री 6 टाइप ऑफ बाउंड्री का एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए हमें सेक्सुअल बाउंड्री के बारे में भी जानना जरूरी है। इसके अलावा इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज भी होती हैं, जिनकी जरूरत दूसरों से बातचीत करते समय आती है। इन सब के अलावा मेटीरियलिक बाउंड्री और टाइम बाउंड्रीज के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। सभी 6 टाइप की बाउंड्री के बारे में आपको जानने की जरूरत है। दूसरे लोग हमारे टाइम की वैल्यू करते हैं या नहीं करते, यह टाइम बाउंड्री से तय होता है। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज को सेट करना इतना आसान नहीं होता। आप ही सोचिए कि अगर यह काम इतना ही आसान होता तो किसी के भी रिलेशनशिप में दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन आज के समय सभी के रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? वो यही है कि लोगों को बाउंड्रीज के महत्व के बारे में नहीं पता है।
कई बार हम ये सोचकर डर जाते हैं कि बाउंड्री सेट करने से रिश्ते में दूरी आ सकती है। कई बार हम बाउंड्री को सेट करने में असहज महसूस करते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि बाउंड्री सेट करने से रिश्ते बेहतर होते हैं, इसलिए हमें इन्हें समझते हुए सेट करना चाहिए। अपनी बाउंड्रीज के बारे में सोचिए। उन्हें किसी सेल के मेम्ब्रेन की तरह होना चाहिए, जिसका काम कुछ इस तरह होना चाहिए कि यूजफुल चीजें आराम से पास हो जाएं और हार्मफुल चीजों को रोक लिया जाए। सेल मेम्ब्रेन की तरह ही आपकी बाउंड्रीज को भी परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, जिसका काम यह होना चाहिए कि पॉजिटिव चीजों का स्वागत करें और नेगेटिव फैक्टर्स को दूर कर दें। अगर आप इस तरह का बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो इसका मतलब साफ है कि आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। अगर आपकी बाउंड्रीज में काफी सारे छेद हैं, यानी कि वो बहुत कमजोर है, तो फिर आप काफी वल्नरेबल हो जाएंगे। तब आप दूसरों के इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपकी बाउंड्री काफी कठोर है तो भी आपके साथ खतरा बना हुआ है, तब भी चांस है कि आपको काफी इमोशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छेद वाली बाउंड्रीज को पोरस बाउंड्री कहा जाता है। यह काफी ज्यादा कमजोर होती है। इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल कमजोरी होती है। जिसके पास इस तरह की बाउंड्री होती है वो इंसान कभी खुश नहीं रह पाता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कभी भी कोई खुद का डिसीजन नहीं ले सकता। उसकी जिंदगी तो दूसरों को खुश करने में ही बीत जाती है। पोरस बाउंड्रीज के परिणाम स्वरूप भावनात्मक जुड़ाव और कोडिपेंडेंसी, यानी किसी के ऊपर हद से ज्यादा निर्भर रहना, हो सकती है। बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट उन कपल्स को देखने को मिलता है जो हमेशा एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। आपको ऐसे कपल कभी अलग अलग नजर नहीं आएंगे, वो हमेशा एक साथ ही दिखते हैं। उन्हें आप कभी भी अलग अलग नहीं देखेंगे। कोडिपेंडेंसी भी इमोशनल अटैचमेंट का ही एक हिस्सा है, लेकिन यह ज्यादा अनबैलेंस चीज है। इसके लिए आपको समझना होगा कि कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या होती है। इस रिलेशनशिप में एक पार्टनर हमेशा दूसरे की समस्या को सॉल्व करता रहता है। एक पार्टनर का काम यही होता है कि वो सामने वाले की दिक्कतों को सॉल्व करता रहे। इस तरह की सिचुएशन दोनों लोगों के लिए बुरी हो सकती है। इसके पीछे का रीजन यही है कि दूसरे पार्टनर की नीड्स कभी पूरी नहीं हो पाती। इससे दूसरे पार्टनर के अंदर फ्रस्ट्रेशन का जन्म हो जाता है। उसका विश्वास ही रिश्तों के ऊपर से उठने लगता है। इसी के साथ साथ अन्य पार्टनर भी कभी भी समस्याओं को सॉल्व करना सीख नहीं पाता। जिस रिलेशनशिप में सीखने की उम्मीद खत्म हो जाए वो रिश्ता बोरिंग ही होता है। जो लोग भी पोस्ट बाउंड्री से परेशान हैं, उन्हें सबसे पहले तो अपने रवैये में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अपने नजरिए में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के साथ कुछ समय ही सही, लेकिन फिजिकल और इमोशनल दूरी बनाने की जरूरत है। उन्हें यह समझना चाहिए कि अब समय आ गया है कि वो खुद के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करें। इसी की दूसरी साइड एक और बाउंड्री है। इसे कठोर या रिजिड बाउंड्री कहते हैं। जो लोग इससे जूझ रहे हैं वो लोग लोगों के पास ही नहीं आ पाते हैं। उनके अंदर एक समस्या ये आ जाती है कि वो लोग अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए वो इमोशनल लेवल पर लोगों से कट जाते हैं। इस बाउंड्री से निकलने का एक हल है, वो ये है कि आपको क्लोज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको खुद के दिल को दूसरों के सामने खुलकर रख देना चाहिए। आपको खुद को तैयार करना होगा कि अब तुम प्यार करने के लिए रेडी हो। आपको यह बात समझनी चाहिए कि हेल्दी बाउंड्री ना ही पोरस है ना ही रिजिड, वो इन दोनों के बीच में कहीं है। क्या आपको पता है कि वो कहां है? अगर नहीं पता तो फिर आगे इसी पर काम करने की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं। हेल्दी बाउंड्री को सेट करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन और क्लियर एक्शन की जरूरत होती है। जब हम सीधे तरीके से बाउंड्रीज को सेट नहीं करते हैं तो फिर उसके पास एक और तरीका होता है। उसे इनडायरेक्ट तरीका कहा जाता है। इसी को पैसिव अग्रेसिवनेस भी कहा जाता है। यह तरीका पॉपुलर है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। आपको बता दें कि पैसिव अग्रेसिवनेस कम्युनिकेशन का एक खराब तकनीक माना जाता है। इस तकनीक में हम सीधे तौर पर नहीं कहते कि हम किस चीज से दिक्कत हो रही है या हम किस चीज को पसंद नहीं करते, बल्कि हम उसके लिए एक्ट या रिएक्ट करते हैं। और जब हम एक्ट करते हुए ये ट्राई करते हैं कि सामने वाला इसे समझ जाए, तो हमें लगता है कि वो समझ जाएगा, लेकिन सामने वाला इसको समझ नहीं पाता है। लेकिन इस तकनीक की मदद से हम सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, जिससे दो लोगों के बीच दिक्कत और भी बढ़ जाती है।
पैसिव अग्रेसिवनेस हमें रोमांटिक रिलेशनशिप में ज्यादा देखने को मिलती है। इस तरह की रिलेशनशिप में पार्टनर कोशिश करते हैं कि अपनी दिक्कत को पार्टनर के सीधे डिस्कस ना किया जाए, लेकिन सच यही है कि किसी का भी पार्टनर दिमाग को नहीं पढ़ सकता। इसलिए इस तरह की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इस तरह की उम्मीद लगाना भी बेईमानी होगी। इसलिए यह अच्छा होगा कि आप अपनी दिक्कत को सीधे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपनी बात को सीधे और सिंपल तरीके से बता सकें। बाउंड्रीज के डायरेक्ट कम्युनिकेट के दो तरीके हैं। पहला है वर्बल यानी बोलकर, और दूसरा एक्शन की मदद लेकर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपनी दिक्कतों को सामने वाले से खुलकर बात कर सकते हैं। अगर आप ये रास्ता अपनाते हैं तो बहुत कम चांस है कि लोग आपकी बात को ना समझ पाएं। इसलिए आपकी हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपनी बात को खुलकर कहें। खुलकर बात करते समय अधिकांश जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो है मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं। मान लीजिए आप अपनी मां से बात कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी के बारे में बात ना करें। जब आप इस तरह बाउंड्रीज को सेट कर रहे हो तो क्लियर बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उस बातचीत में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको बुरा लग रहा है। उस बातचीत से यह पता चलना चाहिए कि आपकी इंटेंशन बिल्कुल साफ है। बाउंड्री को सेट करने का यह मतलब नहीं कि आप कम्युनिकेशन को खत्म ही कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप अपनी बात बता रहे हैं। आप उस बात को सामने वाले के सामने रख रहे हैं जिन बातों से आपको दिक्कतें हो रही हैं। और इसके साथ साथ आगे आपको बाउंड्रीज के उल्लंघन से निपटने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। यह कहना भी आसान ही है कि बाउंड्रीज को सेट करते समय हमें दिलेरी दिखानी चाहिए, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होता। हम सभी के ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों की वजह से हमारे अंदर कई तरह का डर का भाव भी होता है। इसी डर की वजह से हम जो महसूस करते हैं वो क्लियर कह नहीं पाते हैं। हमारे दिमाग में कई सारी दुविधाएं चलती रहती हैं। हमको डर लगता रहता है कि अगर सच बोलने से सब कुछ पूरी तरह से खराब हो गया तो क्या होगा। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि जो सामने वाला है वो समझदार होगा, वो उतना ही मैच्योर होगा जितने आप हो। यह भी जरूरी नहीं कि सामने वाला आपकी हर बात को समझेगा ही। इसलिए बाउंड्री को सेट करते समय ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपके ऊपर सवाल उठाने लगे। कई बार आपको काफी ज्यादा कठिन सवालों से भी गुजरना पड़ सकता है। कई बार आपकी नीयत पर भी उंगली उठाई जा सकती है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन के लिए भी आपको पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। कई बार आपको बाउंड्रीज का उल्लंघन भी देखने को मिल सकता है। अगर यह उल्लंघन एक दो बार हो रहा है तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर यह बार बार प्रक्रिया चल रही है तो इसे कैसे नजरअंदाज किया जाए। तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेने का भी प्लान आपके पास तैयार होना चाहिए। किसी भी बाउंड्री का फायदा तभी है जब उसे ईमानदारी से निभाया जाए। अगर निभाने में ईमानदारी नहीं होगी तो फिर आपको बाउंड्रीज का भी कोई फायदा लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। हम बाउंड्रीज को सेट करने से इतना बचते क्यों हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि हम उसे समझते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि बाउंड्री को सेट करने से सामने वाला भावनात्मक रूप से हमसे दूर हो जाएगा। इससे हमें उसके लिए सेल्फलेस होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि बाउंड्रीज को सेट करने में औरतें काफी पीछे होती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से यह समझाया जाता है कि अच्छी बेटी और अच्छी पत्नी बनने के लिए सेल्फलेस सेवा करनी चाहिए। इसलिए आज के दौर में औरतों के अंदर इतना ज्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है। कोई भी बिना मोटिवेशन के सेल्फलेस नहीं हो सकता है। हम यह भी सोचते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन यह बस एक साइड की स्टोरी है। बाउंड्रीज का यह भी मतलब होता है कि हम खुद के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्या हम खुद को जानते हैं? क्या हम खुद के लिए सेल्फलेस प्यार करते हैं? तो फिर क्या हम खुद के साथ हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? खुद के साथ बाउंड्री रखेंगे तो फिर आपकी काफी मदद हो सकती है। आपकी लाइफ से वो फैक्टर्स बाहर हो जाएंगे जिनकी जरूरत ही नहीं है। उदाहरण के लिए आपकी बाउंड्रीज आपको बताएगी पैसे बचाने चाहिए। सेल्फ बाउंड्रीज का मतलब बस नो कहना ही नहीं है। वो ये भी कहेगी कि आपको खुद से प्यार करना चाहिए। वो बताएगी कि सेल्फ केयर का कितना महत्व है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेल्फ केयर का यह मतलब नहीं कि आपको रोज महंगे स्पा जाने की जरूरत है। सेल्फ केयर का पैसों से कोई लेना देना नहीं होता है। सेल्फ केयर का असली मतलब आपकी आत्मा से है। आपको खुद की आत्मा का ख्याल रखना चाहिए।
आपको यह भी हमेशा याद रखना चाहिए कि असली खुशी शरीर में नहीं छुपी हुई, बल्कि असली खुशी आत्मा में है। हैप्पीनेस आत्मा में छुपी हुई है। इसलिए पैसों को खर्च करके ज्यादा देर तक खुश नहीं रहा जा सकता। पैसों को खर्च करके आप बस कुछ देर के लिए हैप्पी महसूस कर सकते हैं। सोल को खुश रखिए और अपनी पूरी लाइफ में खुश रहिए। सेल्फ केयर का यह भी मतलब होता है कि जो चीज आप नहीं करना चाहते उसे सीधे तौर पर मना कीजिए। जिन लोगों से आपकी लाइफ में दुख या स्ट्रेस फील हो रहा है उनकी एंट्री बंद कर दीजिए। सीधे नो कहना सीखिए। क्लियर। क्या फैमिली के साथ भी बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए? तो चलिए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। परिवार वो जगह होती है जहां पर आप बाउंड्री सेट करने से पहले बहुत दुविधा में आ सकते हैं। खासकर बेटे या बेटी को अपने माता पिता के साथ रिश्ते में बाउंड्री सेट करना बहुत मुश्किल है। यह बात सुनने में कितनी अजीब लग रही है ना? तो फिर सोचिए इसे करने में कैसा लगेगा। लेकिन हमें पेरेंट्स के साथ बाउंड्री जरूर सेट करनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन यही है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो फिर पेरेंट्स के साथ बाउंड्री होनी ही चाहिए। ऐसा करने से हम एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमको पता चलता है कि हमारी खुद की भी एक पर्सनैलिटी है। हमें इस लाइफ में खुद के भरोसे चलना चाहिए। इसलिए इस बाउंड्री का होना बहुत जरूरी है। लेखक यहां एक छोटा सा किस्सा शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें एक बार एक महिला के साथ काम करने का मौका मिला। वो महिला शादीशुदा तो थी लेकिन उसकी शादी खराब हो चुकी थी। इसके पीछे का रीजन ये था कि पति से मां बहुत क्लोज थी, जिसकी वजह से वो कोई फैसला खुद से नहीं ले पाता था। वो हर फैसले के लिए मां पर निर्भर था और वो चाहता था कि मेरी पत्नी भी मेरा मां की तरह ही ख्याल रखे, जो मुमकिन नहीं था। इसलिए उनका रिश्ता खत्म हो गया था। इस एग्जाम्पल को सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि परिवार में बाउंड्री यानी सीमा होनी क्यों जरूरी है। परिवार के साथ बाउंड्री तैयार करने का पहला तरीका है कि उनके साथ थोड़ी फिजिकल और इमोशनल दूरी बनाने की कोशिश की जाए। दूसरा तरीका है कि अपनी इच्छा को दिलेरी के साथ पूरा करने की कोशिश करिए। अब वो समय आ गया है कि लाइफ में कुछ फैसले बस खुद की मर्जी से ही लेने चाहिए। यह एडवाइस आपके ऊपर तब भी लागू होती है जब आप खुद एक पेरेंट्स हैं या बनने वाले हैं। जब आपके बच्चे बाउंड्री सेट करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट की जाए, उनका आदर सम्मान करें। बच्चों की भावनाओं की रिस्पेक्ट करना आपकी मौलिक जिम्मेदारी है। इसी के साथ अगर आप बच्चे हैं तो बाउंड्रीज का मतलब यह नहीं कि आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बंद कर दें, बल्कि सम्मान पहले से ज्यादा करना शुरू कर दें। ऑफिस के अंदर भी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि ओवर टाइम या ओवर वर्क करना जरूरी है। हम हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। हम वीकेंड पर भी काम करने को हां कह देते हैं। हम सोचते हैं वीकेंड पर काम करना हमारी ही जिम्मेदारी है। साल 2018 में अमेरिकी जनता ने 700 मिलियन दिनों की छुट्टी का यूज नहीं किया था। यहां तक कि अगर हमारी पर्सनल लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज हैं, फिर भी हमारी वर्किंग लाइफ में पोरस बाउंड्री रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने बॉस के साथ बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हैं। हमको डर लग रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो अच्छे कर्मचारी नहीं रह पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि यह रवैया भी बिल्कुल सही नहीं है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हमारी ऑफिस लाइफ अच्छी नहीं होगी, हमारी पर्सनल लाइफ भी बिगड़ती रहेगी। दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑफिस की जिंदगी में भी बाउंड्री सेट करने की कोशिश करें, वो भी जल्दी से जल्दी हेल्दी बाउंड्रीज। इसे सेट करने का पहला तरीका यही है कि माइंड सेट डेवलप कीजिए कि हर प्रोजेक्ट को हां कहने की जरूरत नहीं होती। इस माइंडसेट को भी डेवलप कीजिए कि अच्छा कर्मचारी ओवर वर्क नहीं करता है। इसी के साथ साथ नो कहने की आदत भी डेवलप करें। दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने वर्किंग आवर्स में ही अपने काम को फिनिश करने की जरूरत है। अपने सहकर्मियों को भी बता दीजिए कि अभी काम बहुत है, बातें लंच में या ब्रेक टाइम पे करेंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि ऑफिस में हेल्दी बाउंड्रीज का सेट होना बहुत जरूरी है। चुप रहकर परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर जरूरी लगे तो बॉस के साथ बैठकर अपनी बाउंड्रीज के बारे में बात कीजिए। ऑफिस में बाउंड्री सेट करने के बाद आपको कमाल का सुकून मिलेगा। तब आप सोचेंगे कि इस काम को पहले कर लेना चाहिए था। और अब आगे समझते हैं कि रोमांटिक बाउंड्रीज को कैसे सेट किया जाता है। रोमांटिक रिलेशनशिप में सबसे जरूरी पहलू क्या है? क्या आपको पता है? नहीं।
आपको बता दें कि इस पहलू में सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन। ब्रेकअप और तलाक की मुख्य वजह खराब कम्युनिकेशन होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। कम्युनिकेशन खराब इसलिए होता है क्योंकि कपल रोमांटिक बाउंड्रीज को सेट ही नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाले को क्या चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत करें। आपको अपने पार्टनर की चाहत के बारे में क्लियर पता होना चाहिए। इसलिए पार्टनर से अच्छे से बात करें। बातचीत से बड़े बड़े मुद्दे हल हो जाते हैं। ये तो फिर लव रिलेशनशिप है। इसे तो बड़े प्यार और मोहब्बत से डील करना चाहिए। कपल्स अपने पार्टनर के साथ सीधा बात करना बंद कर देते हैं। उन्हें कोई ना कोई डर सताता रहता है, जिसकी वजह से वो सीधा रिक्वेस्ट नहीं करते। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। कपल्स होने के नाते आप दोनों को सच के साथ खड़ा होना चाहिए। क्लियर बात करनी चाहिए कि आप एक दूसरे से क्या क्या चाहते हैं। अगर वो बात सेक्सुअल प्लेजर को लेकर है, तब भी आपको एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लियर बात करनी चाहिए। यह दुखद है लेकिन सच है कि कई सुंदर रिश्ते खराब सेक्स की वजह से टूट जाते हैं। इस इश्यू को भी बात करके सॉल्व किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन रिलेशनशिप को बचा लेते हैं, इसलिए उन्हें करने में कभी भी पीछे मत हटिए। आपका रिश्ता आपके लिए बहुत जरूरी है, उसे छोटी छोटी वजहों की वजह से खराब मत होने दीजिए। इसलिए कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी होता है। रोमांटिक रिलेशनशिप में बाउंड्रीज को सेट करिए। सामने वाले को बताइए कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही उसे यह भी बताइए कि आपको उससे कितनी उम्मीदें हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं? बाउंड्रीज को सेट करने के बाद आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फाइनली दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं समरी के कंक्लूजन पे। हेल्दी बाउंड्रीज ना होने की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उन्हें बाउंड्री की मदद से आप हल कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए उन जगह को ढूंढिए जहां बाउंड्रीज की जरूरत है। क्या करें? जब आपको पता चल जाए कि बाउंड्रीज की कहां कहां जरूरत है, तब एडवांस में प्लानिंग करिए कि सामने वाले से क्या क्या बातचीत करनी है। आपकी तैयारी ही बता देगी कि आपको सफलता मिलने वाली है या नहीं। इसलिए तैयारी बढ़िया तरीके से करनी चाहिए। बाउंड्रीज की मदद से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस किताब की समरी में आपको 6 तरीके की बाउंड्रीज के बारे में बता चुके हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। चैप्टर्स में बताए गए टिप्स की मदद से आप बड़ी आसानी से इन बाउंड्रीज को सेट कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बाउंड्रीज के साथ आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे नई बुक समरी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।